फ्रेंड्स, बात करूंगी आज एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में जिसकी कुछ बूंदें ही हमारे प्लांट के लिए ज़रूरी सारे पोषक तत्वों की पूर्ति कर देंगी। प्लांट में बहुत अच्छे फूल आएंगे। प्लांट की यदि ग्रोथ रुक गई है तो ग्रोथ भी होने लगेगी, पत्तियां पीली नहीं पड़ेंगी और प्लांट के लिए ज़रूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, जिंक, बोरान जैसे तत्व भी मिल सकेंगे। और इस एक खाद से ही आप अपने प्लांट की सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। महीने में एक बार इस खाद का यूज़ करें। बिल्कुल ऑर्गेनिक खाद है, प्लांट्स पर किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इसको यूज़ करने का तरीका भी बहुत ही आसान है। यदि आपके पास समय कम है, फर्टिलाइज़र बनाने के लिए जगह कम है, तो इस फर्टिलाइज़र को आप ज़रूर यूज़ करें। एक बार के यूज़ से ही आपके प्लांट में आपको बहुत जल्दी इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा और आपके प्लांट हेल्दी ग्रोथ करेंगे। प्लांट में किसी भी एलिमेंट की कमी नहीं होगी। इस खाद की सबसे बड़ी बात है कि इसे आप सभी प्लांट्स पर समान रूप से यूज़ कर सकते हैं। यह प्लांट की इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मौसम बदलने वाला है, सर्दी से हम गर्मी की तरफ जा रहे हैं, तो प्लांट में बहुत ज़्यादा इंसेक्ट अटैक होता है। तो इस समय आप इस खाद को यदि फरवरी के महीने में यूज़ करते हैं तो प्लांट की इम्यूनिटी बूस्ट होगी और प्लांट में इंसेक्ट अटैक और बीमारियां लगने का डर कम होगा। फरवरी के महीने में प्लांट अपनी डोरमेंसी से निकलकर नई ग्रोथ शुरू करते हैं। यदि प्लांट में इस समय हम अच्छे फर्टिलाइज़र डालते हैं जिनमें कि सभी ज़रूरी पोषक तत्व मौजूद हों, तो प्लांट की ये ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है और प्लांट जल्दी कलियां बनाना शुरू कर देता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका प्लांट भी पूरी गर्मियों भर ग्रोथ करता रहे और उसमें अच्छे फूल आते रहें, तो आपको अभी ये फर्टिलाइज़र देना होगा। इस फर्टिलाइज़र में प्लांट के लिए ज़रूरी सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। इसके फ़ायदे की बात करें तो ये फर्टिलाइज़र प्लांट में न केवल ग्रोथ लाएगा बल्कि प्लांट की सॉइल को भी उपजाऊ बनाता है। प्लांट के सॉइल की अवशोषण क्षमता बढ़ती है, जिससे कि हम जो भी फर्टिलाइज़र डालते हैं जड़ें उन्हें बहुत तेज़ी से ले पाती हैं और जो फर्टिलाइज़र हम प्लांट को दे रहे हैं वो बहुत जल्दी प्लांट को फ़ायदा पहुंचाना शुरू कर देता है। क्योंकि किसी भी प्लांट में यदि अच्छी ग्रोथ और अच्छे फूल चाहिए तो उसकी मिट्टी का उपजाऊ होना बहुत ज़रूरी है। तो इस फर्टिलाइज़र से मिट्टी उपजाऊ बनेगी, प्लांट की पत्तियाँ हरी भरी और चमकीली रहेंगी। इसमें ज़रूरी मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक, बोरान जैसे सभी एलिमेंट्स मौजूद हैं जो प्लांट की संपूर्ण विकास के लिए ज़रूरी हैं। इस फर्टिलाइज़र की बहुत कम मात्रा हमारे प्लांट को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है। यदि बात करें कौन कौन से प्लांट में इसका यूज़ करना चाहिए, तो आप सभी फूलों वाले, फलों वाले और सब्जियों वाले पौधों में इसको यूज़ कर सकते हैं। महीने में एक बार इसको यूज़ करना है, आपको बार बार रिपीट नहीं करना है। तो ये फर्टिलाइज़र है सीवीड फर्टिलाइज़र। दो तरह से आता है, ये एक लिक्विड फॉर्म में आता है, दूसरा ग्रेन्युलर फॉर्म में भी आता है। आप किसी भी तरह के फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। इस समय मैं लिक्विड फॉर्म फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जो भी फर्टिलाइज़र हम लिक्विड फॉर्म में डालते हैं वो फर्टिलाइज़र प्लांट को बहुत तेज़ी से असर करता है। यदि आपके पास ग्रेन्यूल फॉर्म में सीवीड फर्टिलाइज़र है तो आप पॉट की साइज़ के हिसाब से 5 से 6 दाने डायरेक्ट सॉइल में भी मिला सकते हैं। लेकिन एक बार में आपको एक ही तरह का सीवीड फर्टिलाइज़र यूज़ करना है, या तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र ही यूज़ करें या फिर ग्रेन्यूल फर्टिलाइज़र ही यूज़ करें। दोनों फर्टिलाइज़र एक साथ यूज़ ना करें। यदि बात करें इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को, तो इसे भी दो तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। एक स्प्रे के द्वारा यूज़ कर सकते हैं, प्लांट पर आप उसको स्प्रे कर दें, या फिर आप डायरेक्ट इसको डाइल्यूट करके प्लांट की सॉइल में डाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से इस फर्टिलाइज़र को हमें बनाना है और अपने प्लांट पर यूज़ करना है। तो दोनों के लिए डायरेक्ट लिक्विड फॉर्म में यदि आप प्लांट पे यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए इसकी मात्रा अलग होगी, और यदि आप स्प्रे कर रहे हैं तो उसके लिए मात्रा अलग होगी। तो मैं डायरेक्ट सॉइल में इसको डालूँगी, तो उसके लिए 1 लीटर पानी ले लेना है और उसमें आपको तकरीबन 5 ml सीवीड फर्टिलाइज़र मिला देना है। इससे ज़्यादा मात्रा आपको यूज़ नहीं करनी है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करके आप अपने प्लांट की सॉइल में इसको पॉट की साइज़ के हिसाब से डाल दें। यदि दूसरा आप स्प्रे रूप में ले रहे हैं तो स्प्रे के लिए आपको इस 1 लीटर पानी में तकरीबन 3 ml सीवीड फर्टिलाइज़र देना होगा। तो चलिए मैं प्लांट में डालती हूँ इसे।
तो इस तरह से फ्रेंड्स महीने में एक बार आप इस सीविड फर्टिलाइज़र का यूज़ करें, पौधे को संपूर्ण पोषक तत्व इस एक ही खाद से मिल जाएंगे। थैंक यू।